अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम उज़ैर उल हक लोधी है और मैं मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल उज़ैर लोधी ऑफिशियल के थ्रू। आज हम आपके पास हाज़िर हुए हैं वीकली एपिसोड्स को लेके। वीकली एपिसोड्स डीएचए और इस्लामाबाद रावलपिंडी से रिलेटेड हैं। डीएचए इस्लामाबाद और रावलपिंडी की रैपिड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तेज़ डेवलपमेंट और मुख्तलिफ़ किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड ये वीडियो है। ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में आपको मारगला इनक्लेव इस्लामाबाद, DHA-5 इस्लामाबाद, DHA-6 रावलपिंडी एंड DHA-7 विच वॉज कॉल्ड DHA वैली बिफोर रावलपिंडी के बारे में बताया जाएगा। और पार्ट 2 में आपको DHA-4 रावलपिंडी, उसकी डिटेल्स और DHA-3 जिसकी मैसिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके बारे में बताया जाएगा। हम हमारे चैनल उज़ैर लोधी ऑफिशियल के थ्रू आपको DHA इस्लामाबाद और रावलपिंडी से रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको काइंडली सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मारगला इनक्लेव इस्लामाबाद के बारे में। मारगला इनक्लेव इस्लामाबाद एक CDA DHA का जॉइंट वेंचर है, जैसे कि हमारी वीडियो में आपको बताते रहे हैं। रिसेंटली मारगला इनक्लेव की पब्लिक बैलेटिंग कंडक्ट हुई जिसका भी रिजल्ट आना है और ये बैलेटिंग नहायत ही सक्सेसफुल रही बिकॉज इससे पहले जितने भी प्लॉट्स लॉन्च हुए थे उनके ऊपर मैसिव ओन्स थे। मसलन 5 मरला के ऊपर 30 लाख रुपए, 10 मरला के ऊपर 40 से 50 लाख रुपए और किनाल के ऊपर 70 से 80 लाख रुपए और कॉर्नर प्लॉट्स को रोड पे ओन से ज़्यादा ओन पे खड़े हुए थे इस मार्केट, इस बाज़ार और इसी पाकिस्तान के अंदर। अब मारगला इनक्लेव के अंदर इतनी ज़्यादा ओन की वजूहात क्या हैं वो तो खैर डिटेल्स हैं, मगर हम आपको इस वीकली एपिसोड में ये बताते चलें कि लेक का काम मारगला इनक्लेव में तकरीबन कंप्लीट हो चुका हुआ है। दूसरी एक एक्सेस, पूरी रोड की जो एक्सेस है वो तो अभी है जो वाइडन हो रही है, मगर दूसरी एक्सेस जो NIH के बिल्कुल साथ से ME2 को जाके जुड़ेगी, यानी कि मारगला इनक्लेव 2 को जाके जुड़ेगी, जो कि मारगला इनक्लेव का सेक्टर है, उसके ऊपर भी काम शुरू हो गया हुआ है। और तीसरी जो एक्सेस थी मारगला इनक्लेव की, जिसने आपको श्रीनगर हाईवे एंड देन ऑफ कोर्स सरीना से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे कर देना है, वो उसके ऊपर भी काम शुरू हो चुका हुआ है। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स मारगला इनक्लेव में इस तेज़ी से हुई हैं कि उस जगह पे अब अगर आप जाएं तो आपको बिल्कुल नक्शा बदला हुआ नज़र आता है। इसके अलावा मारगला इनक्लेव के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की रोड्स, यानी कि रिंग रोड, उसकी जो पावर एवेन्यूज़ हैं और मारगला इनक्लेव की जो अपनी मेन रोड है उसको भी 300 फुट वाइडन किया जा रहा है। इसके अलावा उधर का हेड ऑफिस रेडी हो चुका हुआ है और डेवलपमेंट इस तेज़ी से हो रही है कि आप अगर अपने प्लॉट या किसी चीज़ को विज़िट करने के लिए जाएं तो मशीनरी की वजह से आपको दिक्कत पेश आती है। तो आइए अब चलते हैं DHA-5 की तरफ, क्योंकि मारगला इनक्लेव की तेज़ डेवलपमेंट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। DHA-5 बेसिकली DHA-2 के बिल्कुल सामने, एक्सप्रेसवे के सामने। डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे बिकॉज ये वीकली अपडेट्स का एपिसोड है। तो इसमें बेसिकली अल हरम सिटी के नाम से कमर्शियल प्रोजेक्ट भी आ रहा है जिधर गाड़ियाँ बाहर खड़ी होंगी और ये मेन एक्सप्रेसवे के ऊपर है जो कनेक्ट करिए DHA-6 और फिर DHA-7 को 450 केनाल के ऊपर। फिर नोवा केयर हॉस्पिटल जो है वो बहुत तेज़ी से उसके ऊपर नोवा केयर हॉस्पिटल पे काम हो रहा है। सऊदीया के साथ वो जॉइंट वेंचर है DHA का। बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, बहुत जदीद हॉस्पिटल बन रहा है। फिर इसके अलावा जो हेड ऑफिस के सामने मैकडॉनल्ड्स है उसका काम कंप्लीट होने वाला है। इसके अलावा जो हेड ऑफिस है, मेन जो अट्रैक्शन है DHA-5 की, वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस, वो बहुत तेज़ी से चल रहा है और प्रॉब्ली शायद 6 से 8 महीने में कंप्लीशन की तरफ चला जाएगा। पाइन हिल्स DHA-5 का डिप्लोमेटिक इनक्लेव जैसा सेक्टर बन रहा है जिधर बहुत रैपिड डेवलपमेंट हो रही है, बहुत खूबसूरत गोल्फ कोर्स बन रहा है। इसके अलावा जो DHA-5 का सेंट्रल पार्क है वो भी तकरीबन डेवलप हो चुका हुआ है और DHA-5 का जो सेंट्रल पार्क है वो DHA-2 के सेंट्रल पार्क से बेहतर बन रहा है। ये तो होगी DHA-5 की डेवलपमेंट की डिटेल्स। फिर आप आ जाएँ उससे आगे, जैसे ही आप पुल क्रॉस करते हैं DHA-6 की तरफ, DHA-6 इस दफ़ा गेम चेंजर बनने वाला है। वो कैसे? वो ऐसे कि ददोशा डैम बेसिकली DHA-6 के अंदर आ रहा है। DHA-6 के अंदर और एक साइड पे उसके DHA-7 यानी DHA वैली लग रहा है, उसके ब्लू बेल और रोज़ के सेक्टर्स लग रहे हैं। तो ददोशा डैम की वो वाली साइड जो DHA-6 वाली साइड पे है, वहाँ पे मरीना सिटी लॉन्च होने वाली है। ये एक बड़ी खूबसूरत किस्म की एक्टिविटी DHA लॉन्च कर रहा है जो एंड ददोशा डैम के
ऊपर होगी, जिसकी जो है कमर्शियल एक्टिविटी नहायत ही मुफीद होगी मैं समझता हूँ, बिकॉज़ वहाँ पे जो एक्सप्रेस वे का काम है वो बड़ी तेज़ी से जारी है। इसके अलावा वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी की एरिया भी मुख्तस हो गया है और 2 बड़े इदारों के हेड ऑफिस भी DHA 6 के अंदर ही आ रहे हैं। तो ये DHA 6 की डिटेल्स थी कि ददोशा डैम के अगर आप DHA 6 वाली साइट पे हों तो आपको मरीना सिटी जैसी खूबसूरती मिलेगी और उसके अलावा यूनिवर्सिटी और बाकी सारा कुछ जो मैंने आपको बताया। तो अब आगे चले DHA 7 वाली साइट पे। DHA 7 यानी कि जिसको पहले DHA वैली कहा जाता था, जो कि कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं रखता था। इस टाइम DHA वैली में टाइम है, मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। DHA वैली का न्यू मैप आ गया। अगर वो मैप आप देख लें, वो इतना खूबसूरत मैप है कि वैली पूरी उस ददोशा डैम के एक साइड पे आ रही है। इस DHA वैली के अंदर इस टाइम बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। जो डेवलपमेंट की स्पीड है वो बहुत तेज़ रखी हुई है। लोगों को प्लॉट्स डिलीवर हो रहे हैं और इस मंदे मार्केट के अंदर जो 8-8 मरले का उधर प्लॉट नीचे आया हुआ था जिसका रेट, वो रेट अभी काफ़ी तेज़ हो चुके हुए हैं। तो DHA वैली में मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द लास्ट टाइम कि आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो DHA वैली में आप कर सकते हैं, भले वो रेजिडेंशियल हो भले वो कमर्शियल हो। मगर हाँ, अब DHA 7 का टाइम आ रहा है। मैंने आपको अपडेट्स दी मार्गला एनक्लेव की, DHA 5, 6 एंड 7 की। ये हमारा पार्ट 1 था वीकली एपिसोड्स का। पार्ट 2 में हम आपको DHA 4 और DHA 3 के बारे में बताएंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।